नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मित्रों। और आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय सुनाऊंगा। और मित्रों, नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारायण भगवान आपके जीवन को सुख शांति ऐश्वर्य आदि से भरें और आपका मंगल हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। राधे राधे। तो सबसे पहले गोविंद भगवान का सुमिरन करेंगे। तो बोलो श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद भगवान की जय। 33वां अध्याय मित्रों। तो सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसीवट, सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाले या मोक्ष या भाग के इच्छुक मनुष्य, चाहने वाले भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। घर अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदर्श पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पाप नाश हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण के रूप धारण कर अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने से कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोग ने देवता होकर विघ्न डाला।
इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब मेरी बड़ी बहन का विवाह हो जाएगा तो मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तो आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? इसलिए आप ही पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी करूप थी, बड़ा मुख चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं, अतः मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी कौन सी जगह है, यह बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी लोग परिश्रगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं के वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हैं, मैं वहाँ प्रसन्न रहती हूँ और निवास करती हूँ। तो सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उदालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी दूर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर ना आऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे सोना, चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उदालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी ने व्याकुल हो गई लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसके आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। श्री गणेशानाथ तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा शिवगिरी शंकर सुवन शुंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम अपने तुलसी जी का विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। तो ऋषिवर के वाक्यों सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं
आपके सामने तुलसी विवाह विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेष कर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतिजीव ब्राह्मणों को, जो विद्वान और रोग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे। बुलावे, गृह यज्ञ आरंभ कर तथा करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वर, ऋतिजीवी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे। मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे गोत्र अमुक शर्मा वर्मा व गुप्ता अहम मम खिला विधि पातक शमन पूर्वकम भीष्ट सिद्ध्यर्थम सकल विधन शमनार्थम मथुरा योग्य मेश्वरे भी विद्यर्थम श्री विष्णु देवता प्राप्त्यार्थ तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। इस जगह जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर उस समस्त महान तिथिवार आदि उच्चारण करना चाहिए। तदन गत्वेन गणेश भोजना पूजनम स्वस्ति पुण्याः वाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार शंकर पढ़ने के पश्चात गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम विघ्नेश्वर पाद पंकजम शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। इस मंत्र को पढ़ते हुए पुष्पाक्ष हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावें और तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्याह वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात धूप व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करें। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु अभिधनमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिव कर्मस्तु कर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शस्त्र समृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु इष्टम संपदमस्तु अरिष्टन्नर समनस्तु यत्पापम रोगम माँ शुभम कल्याणम तदु दूरे प्रति हतमस्तु तच्छा मतदस्तु उत्तरे मरमंडी उई विघ्ने मस्तु उत्तरोत्तर महरहर भी वृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभना संपद्यम तो तिथि करण मुहूर्ते नक्षत्र ग्रह लगन संपदस्तु अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लगन देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पंचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्वदेव प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्म और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याण सिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि भय करने वाली देवियां सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब प्रसन्न हो, ब्रह्मद्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्यभिचारी विघ्नकर्ता तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्म उदय हो, जल ऋतु औषधियाँ नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुति दिन रात घड़ी और फल आदि मेरे ऊपर कल्याण हो। रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ग्रह विष्णु जी मेरे मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर ऋतिजीव ब्राह्मणों का वर्णन करें, अर्थात उनके तिलक और मूली बांधे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग शास्त्री वाचन व पुण्य वाचन पढ़ने लगे के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पूर्वरक्षतु गोविंदम अग्न्याम गरुणध्वजम गरुणवजाः यान्या रक्षतु वारहो नरहिस्तु वरुण्याम केशवा रक्षे भवावां मधुसूदनाः उत्तरे शरद्रो रक्षे दशाने तु गदधराः उदर्व गोवर्धनो रक्षेदमत् च त्रिविक्रमाः एवं दश दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः यक्षमान सपत्नी के कमलाक्षर रक्षतु रक्षाहीन तु यतस्थान तत्स्व रलतो हरि अपप्रसर्पन्तु ते भूता भूमि संस्थिता
ये भूता विघ्नकर्तारं तेन शयन्तु शिवाज्ञाः। इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करें और यजमान के चारों रक्षक छोड़ें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करें। ओम येन राजा बद्धि रेन राजा बजिबद्धो दानवेंद्रो महावदा तेन त्वाम प्रतिवदनानि रक्षो मांगल माचला। इस मंत्र से यजमान के मूली बांधे और बाद में आदित्य व वसो रुद्रा विश्वदेवा महाबला नीलकांते प्रतिशंतु धर्म का मार्ग सिद्ध है। उपयुक्त मंत्र से तिलक करें। इस प्रकार यजमान के रक्षाबंधन और तिलक के बाद त्रिमूर्तयज जो नवग्रह मंत्रों या निम्नलिखित ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करावंतु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान कर पूजन करें। ओम वरुण सवतोम भन मसी वरुणास्य नकन्भ सजातिस्यो वरुणास्य पयऋतु सदनयासी वरुण मया रसन्मषि। उपयुक्त मंत्र का उच्चारण पंच पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन कर निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना करें। कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थिता ब्रह्म माध्य मात्रगण ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेद अथर्वणाः अंगेश सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। देवदानव संवाद मध्यामाने महादधो उत्पानो असि यदा कुंभ व्रतो विष्णुगमां स्वयं तवत् सर्वाणि तीर्थानि देवा देवा सवे त्वाथ स्थितनाथाः त्वया तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठिता शिवा स्वर्थ त्वमेवासि विष्णुरूपश्च प्रजापति। आदित्यवसो रूप विश्वे देवा सत्कृताः सवेपि त्वपि तिष्ठ यद कामसं फलप्रदाः ताव प्रसादादिमन् यगन कतु मिहे जद्रव शनियन कृदेव प्रसन्नो भव सवदा। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना करे। बाद में आचार्य तुलसी जी के बिरवे पर मंडप करावे। विवाहित विधि अनुसार वेदी बनाए और सर्वतोभद्र मंडल पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य चांदी की तुलसी और सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उदर की ओर स्थापन करे। ओम इद विष्णु चक्रम त्रया निभुजुम जभूपदम समूण सस्यावाम सुरे ओम भूर्भुवस्वा विष्णु यहा गच्छ तुलसी श्री शाखे शुभे पाप हरणी शिवे नमस्ते नारद नुते नारायण सदा प्रिंसे। ओम भूर्भुवस्वाहा तुलसी यहा गच्छा। उपयुक्त मंत्र से विष्णु भगवान तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करें। सब प्रकार के विघ्न पाप और दुख की शांति के लिए विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी का तुलसी जी का पूजन करें। ओम मंत्र न यत्र यमजयंत मयजंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेन गमन सन्ति तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः पापोहन पापकहं पापहतमाः पापहात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्वो पाप हरो भवा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म कामार्थ सिद्धायथ विष्णु कष्टनाशक तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवा। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करें और आचार्य श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करें। वाद्य के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं और उस गर्म जल के छींटे लगाते हुए वस्त्र युगोपवित्र केवल विष्णु के लिए चंदन लगाते हुए वस्त्र योगोपवित केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार आभूषण घंटा वादन सहित। ओम यदव नादाक्ष यणहिल्या शतानि काम सुमनस्यामान तन्म आवनामि शतशार्या पुष्पा जरद दिष्टि धासम। उपयुक्त मंत्र से विष्णुमय तुलसी जी के कंकड़ बांधन करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तत्पश्चात एक हाथ में लंबी चौड़ी चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करें, अर्थात उस पर पड़े हुए तृण आदि को हटा के उन कुशाओं को ईशान दिशा से छोड़ दें।
इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर स्रुवे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए अनामिका अंगूठा तोड़ी द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दे और पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसी के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावें और इसके बाद ओम अग्नि दूत प्रदोवे हुआमहे मम मुपा मुत्तवे देवा अशा दयादि ही उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ सविधा वेदी पर जल के छींटे लगा दें। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पाद्यम पात्र दिलाकर ओम पाद्यम पाद्यम विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलाकर और बाद दूध अक्षत पुण्य और चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्र द्वारा ओम अर्धो विष्णु नमः इस पात्र से अघ ओम आचमन्यम अध ओम आचमन्यम चासनियमा माँ चासनियमा माँ चमनिय विष्णवे नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को आचमनीय दिलवा दे। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसी के पात्र से ढका हुआ उस यजमान के हाथ में देव और ओम मधुपर्कम ऐसा उच्चारण करके मधुपर्क घृतवाम वासुदेव नमोसे इस मंत्र से भगवान को मधुपर्क समर्पण करते आचमन करा दे। इस तरह भगवान का पादादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का और आचमन और प्राणायाम करा के कहा और तत्पश्चात ओम तद सद्यो मुक समोत्रे अमुक शाके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि वा अमुक वासे अमुक गोत्र अहम अमुक सुख नाम शर्मा अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम खंडित सुख सौभाग्य संतृभ्याम युयुरोग्यम स्वृद्ध्यर्थम श्री तुलसी देवता प्रीत्यर्थ तुलसी पूजनम करिष्ये। उपयुक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम देव ये च तुलसी देवी श्यामा कमला लोचनाम प्रसन्नाम पद्यवदनाम वंदनाम वरदाम चा चतुर्भुजाम किरीटहार मयूर कुंडलादि विभूषणाम धुलाशुक संयुक्तो पद्यासन निसेविताम प्रियाम चा सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृताम सुखदाज्ञां नादाम नौमी पुत्रदा रागहरणिम। उपयुक्त मंत्र से भगवान तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजन सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्यम संतति देहि धन धान्यम चा में सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु में माधव प्रिय इस मंत्र से प्रार्थना करें। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करें। करने के बाद भगवान विष्णु को समर्पण कर दें और के पश्चात यजमान भगत ना की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करें और ऋतुज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। कुशकुंडिका का हवन करें। शांति पाठ हो जाने के बाद यजमान एक ब्राह्मण बनाकर उसका पूजन करता हुआ उसको तिलक करे और मूली बांधे। आचार्य कुशाओं का कल्पित ब्रह्म बनावे। तत्पश्चात आंगन से दक्षिण दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुख कर कुशाओं को उस पर रखते हुए ब्रह्मा की अग्नि की परिक्रमा कराकर आसन पर विराजमान होने के लिए उनकी प्रार्थना करे और तत्पश्चात आप मेरे यज्ञ कर्म करने के लिए ब्रह्म बनिए ऐसा उच्चारण करे। एक प्रणीता पात्र व सराय लेकर उसे कुशाओं से ढककर इसके बाद उस ब्रह्मा को दिखाकर नीचे कुश बिछाता हुआ उसे अग्नि में उत्तर की ओर स्थापित करे। तत्पश्चात 16 कुशाओं के 4 भाग करके उनमें एक अग्नि कोण से ईशान कोण तक, दूसरे का नित्य से वाव्य तक, तीसरे का ब्रह्मा से लेकर अग्नि तक और चौथे को अग्नि प्रणीता पात्र तक रखे। इसके बाद पवित्र छेदन के लिए अग्नि से नित्य कोण तक 3 कुशाओं को रखे और पवित्र करने के लिए अंत गर्भ वाली
अंतगर्भ वाली कुशा की झंडी के मध्य की 2 कुशाओं को उत्तर की ओर रख दे। ऐसा हो जाने के पश्चात प्रोक्षणी पात्र, घी का बर्तन, तरावटी, वेणी रूप 3 कुशाओं, प्रदेश मात्र, 3 समिधा, श्रुवा और हवन सामग्री उत्तर में रखे और पूर्ण पात्र, चावलों से भरा हुआ पात्र स्थापित कर, परंतु ये सब चीज़ें पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व दिशा की ओर क्रम से रखनी चाहिए। और ऐसा हो जाने के पश्चात पवित्र छेदन की कुशाओं से पवित्र छेदन करता हुआ पवित्री बनाना और तत्पश्चात पवित्री सहित हाथ से प्रणिता का जल 3 बार प्रोक्षणी पात्र में डालें। इसके बाद अनमिका अंगूठे में पवित्री पहनकर प्रणिता के जल को 3 बार ऊपर उछालें। प्रणिता के जल से प्रोक्षणी के और प्रोक्षणी जल से पवित्री द्वारा अन्य वस्तुओं को छींटा लगावें। पुनः अग्नि और प्रणिता के बीच में प्रोक्षणी रखकर घी के बर्तन को आंच पर रख दे और उसके बाद एक जलता हुआ तृण लेकर घी के चारों ओर से भली प्रकार देखता हुआ उसके तिनके को अग्नि में छोड़ दे। इसके बाद प्रोक्षणी के जल से अग्नि को चारों ओर से छींटे दे। सुरवे को अग्नि में तपाता हुआ सामर्जन कुशाओं से उसके मुख भाग को बाहर भीतर से साफ करे। तत्पश्चात प्रणिता के जल से सुरवे के छींटे लगाता हुआ उसे अपनी ब्रह्मा की दाहिनी ओर रख ले। इस प्रकार सुरवे को रख देने के पश्चात घी के पात्र को अग्नि से उतारे और उसके बाद रखे हुए घी को थोड़ा 3 बार ऊपर उछाले। उसमें गिरी हुई अशुद्ध चीज़ों को बाहर निकाल दे और पुनः 3 बार उसी प्रकार घी को थोड़ा ऊपर उछाले और साफ करे। तत्पश्चात आचार्य प्रतियमन कुशाओं को हाथ में लेकर खड़ा हो और मन में प्रजापति का ध्यान करे। घी में भिगोई हुई 3 समिधाओं के सहित चुपचाप अग्नि में छोड़ दे और इसके बाद बैठकर प्रोक्षणी के जल को पवित्री से चारों ओर घुमाता हुआ प्रणिता पात्र में पवित्र रख दे। इसके बाद दाहिना गोंडा नीचे करके ब्रह्मा के बीच में कुशाओं को रखता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से सुरवे से घी की आहुतियाँ देता जावे। आहुति से बचा हुआ सुरवे का घी प्रोक्षणी पात्र में छोड़ता जाए। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अगन्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूहा स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम तनो अग्ने वरुणस्ताद विद्वान देवस्ते हो अवयामी शिष्टा मिजिष्टो विनहतम सो सुचानु विश्वदेवा सिप्र मसुगा ध्यस्त स्वाहा। ओम सत्वानो अग्ने वमयो मोयवो तिने दिष्टो अस्या उषा वयुष्ठा अव येष्वनो वर्णभ्याम। इस प्रकार उपयुक्त आहुतियाँ देकर अग्नि का प्रोक्षण करता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर ओम अग्नय षष्ठ कृते स्वाहा, इदम अग्नय षष्ठ कृते स्वाहा, इस मंत्र से षष्ठकृत होम करता हुआ यजमान को सुसर्व प्राशन सुरवे के लगा हुआ घी का और आचमन कराकर संकल्प द्वारा उससे ब्रह्मा को दक्षिण सहित पूर्ण पात्र दिलवा दे और स्वयं स्वस्ति प्रतिवाचनम इस मंत्र का उच्चारण करे। ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान आचार्य को दक्षिणा ब्रह्मा का ग्रंथ विमोचन कर दे। उसके बाद आचार्य ओम सुमित्राय ओपदवाह संतु इस मंत्र से पवित्री ग्रहण कर प्रणिता के जल से यजमान का अभिषेक करे और ओम दुर्मित्र्यास्तस्मै संतु यस्मान दृष्टिया च्वयाय द्विखम इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ प्रणिता को ईशान दिशा में रख दे। इसके बाद हवन वेदी के चारों ओर बिखरी हुई कुशाओं को घी में भिगोकर ओम देवागतु देवो विदोगतु वित्वां गतामितुतं तुमितम इयम देव यज्ञ स्वाहा वाते धास मंत्र का उच्चारण कर उन्हें अग्नि में छोड़ता हुआ ओम मूर्धान दिवो अरंति पृथ्व्यो श्वावरा पृथ्वी प्रथियो श्वावर मृत अजात मग्निम कवि सम्रा जमतिथि जनाना मामन्ना पात्रम जयन्तु देव स्वाहा
अग्नि में पूर्णाहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति देने के बाद आचार्य आसन पर बैठे, उसके बाद श्रोए के वसम लगाकर दाहिने हाथ की अनामिका में अग्रभाग निम्नलिखित मंत्रों द्वारा यजमान की तिलक करे। ओम त्र्यंबकम जमदग्ने से ललाट में, ओम यदवेकुपत्र्यायकम इससे दाएं कंधे में, ओम तनो अस्तु त्र्यंबकम इससे हृदय में। ऐसा हो जाने के बाद यजमान प्रदक्षिणा करे और शांति पाठ बाजे गाजे के साथ विष्णु तुलसी का पूजन करे और गुरुजनों को नमस्कार करके करे और उसके बाद कुलगुरु को गौ और यथाशक्ति दक्षिणा देकर देवों का विसर्जन और ब्रह्मभोज कराता हुआ ओम यस्या स्वतयाच नामुकत्या तपो यज्ञ किया दिशु संपूर्णातम वाति मध्य वंदे तमुच्यतम पापहम पापकर्माहग पापात्मा पाप संभव त्राति माँ पुंडलीकाक्षम सर्व पापहरो भवा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च दृढ़म तमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार दोषमानार्थ विष्णु देव की प्रार्थना इस विधि से शान्यश्वत का जाति विवाह कराया जाता है। हर नारायण विप्र ने भाषा माही बनाए विधि संक्षेप से लिखी शिवा को ध्याए। तो इस तुलसी नारायण विवाह विधि समाप्त हुई। इस प्रकार इस तुलसी नारायण विवाह विधि समाप्त। शुभ स्थामात् शिरस्तु कल्याणमस्तु। अथ श्री तुलसी चालीसा। ओम। तुलसी जी की आरती। सब जग की सुखदाता वरदाता जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता जय तुलसी माता। हरि के शीश विराज त्रिभुवन से ही वंदित पतित जनों की तरणी विख्याता जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता जय तुलसी माता। शालिग्राम जी की आरती है। शालिग्राम सुनो विनती मोरी यह वरदान दया कर पाऊँ। प्रात समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप दीप तुलसी दल वर्ण के पुष्प चढ़ाऊँ। तुम्हारे सामने नित्य करूँ नित्य प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊँ। चरण धोए चरणामत लेकर कुटुंब सहित वैकुंठ सिधाऊँ। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊँ। मन वचन क्रम से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊँ। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने ना पाऊँ। माधोदास की विनय यही है हरिदासन के दास कहूँ। हरिदासन के दास कहूँ। जय शालिग्राम महाराज की जय। तो राम नाम का जाप। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण 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 नारायण। राधे 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 राधे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मित्रों, मेरी इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नारायण भगवान आप सभी पर कृपा करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।